हेलो, नमस्कार। हेलो। आदरणीय। तो हम आज ऐसी जगह जा रहे हैं जिसको कि आसाम का पेट्रोलियम हब बोलते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ डिगबोई की। और यहाँ से लगभग लगभग कितना एक डेढ़ घंटे का रास्ता होगा ना। हाँ, एक डेढ़ घंटे का रास्ता है। तो हम निकल रहे हैं और आपको दिखाएंगे वहाँ की जगह को एक्सप्लोर करेंगे, उसकी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो मैं फाइनली आ चुका हूँ जिसे आसाम का जो है ना ऑयल हब, पेट्रोलियम हब बोला जाता है, डिगबोई। डिगबोई जहाँ पे इंडिया का सबसे एशिया का, इंडिया का सिर्फ नहीं बल्कि पूरा एशिया का सबसे पहले जो ऑयल होता है ना मिला था। तो बेसिकली क्या था, जब यहाँ पे ब्रिटिश सरकार उस टाइम मतलब 1866 के टाइम पे यहाँ पे जब रेलवे ट्रैक बिछ रही थी, मतलब बिछा रहे थे सरकार, ब्रिटिश सरकार, तो उस वक्त वहाँ पे हाथी होते से काम होता था। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये म्यूजियम है यहाँ पे। और एक्चुअली यहाँ पे जो इंडियन ऑयल पेट्रोलियम है वो यहाँ पे ऑपरेशन करती है। तो यहाँ पूरा अभी भी पूरी तरह से ऑयल निकलता है यहाँ पे, और इंडियन ऑयल इसको निकालती है। तो उस टाइम की जो हिस्ट्री थी उसको यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है, वॉल पे कार्व करके बनाया गया है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे जब हाथी से जब जब रेलवे ट्रैक बिछ रही थी तो यहाँ पे हाथी होती से काम होता था। जब हाथी वहाँ पे उछल कूद कर रही थी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रहा था, मतलब इसकी वजह से वहाँ लोगों को पता चला कि यहाँ पे कुछ है ऑयल। ये जैसे देख सकते हो, नाहर पंग बोले एक जगह है, नाहर पोंग करके। तो यहाँ पे सबसे पहले एशिया की ऑयल जो होता है ना वो डिस्कवर हुआ था, मिला था। और ये जो आपको यहाँ पे जो पूरी तरह से ऑपरेशनल है आपका ये एरिया जो है, अभी भी ऑयल निकलता है कंटिन्यू। असम ऑयल, इंडियन ऑयल दोनों मिलकर यहाँ पे ऑयल निकालती है अभी भी। और काफ़ी यहाँ पे काफ़ी मात्रा में ऑयल निकलता है। तो मैं, चलिए मेरे साथ आपको दिखाते हैं इस हिस्टोरिक जगह को। आसाम के लोग बहुत लोग जानते हैं, मगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि सबसे पहले जो इंडिया में ऑयल निकला था या फिर ऑयल का कुआं जो खोदा गया था वो आसाम पे था। लेकिन आसाम पे था, लेकिन लोग इन्हें जानते नहीं, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो आज आपको हम इस बारे में बताएंगे कि कैसे क्या हुआ था घटनाक्रम। तो आपको बताता चलूँ, इस जगह का नाम डिगबोई है। तो डिगबोई नाम पड़ने का पीछे भी एक कारण है कि डिगबोई नाम क्या हुआ। तो डिगबोई, तो एक जो डिग मतलब खोदना होता है और बॉय मतलब लड़का। तो जब लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे, तो उस वक्त जो वहाँ के जो ब्रिटिशर्स ऑफिसर होते थे ना, जो देखते थे इस चीज़ों को कैसा क्या काम हो रहा है, जो तो जब हाथी से काम करा रहे थे तो उस जगह पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रहा था। तो वहाँ के जो ऑफिसर थे उन्होंने बोला, अरे यार डिग मतलब खोदो खोदो, बॉय मतलब लड़का। तो डिग बॉय बोलते 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 धीरे धीरे इस जगह का नाम भी पूरी तरह से डिगबोई हो चुका है, मतलब डिगबोई हो गया। और आज तक भी डिगबोई है और आगे भी नाम डिगबोई ही रहेगा। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आपको देख सकते हैं, डिगबोई तेल नगरी, एक छोटा सा भारत, अनेक धर्म भाषा, जो भी है दर्शाया गया चीज़ों को। और यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ देखेंगे आप, जो हिस्ट्री में हुआ था घटनाक्रम, उसको किस किस तरह से क्या हुआ था, ऑयल कैसे निकाला गया था। और यहाँ की इतिहास जो रियल फ़ोटो सभी हैं काफ़ी। तो यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी सब है, और जहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है वो भी है। लेकिन हमें तो वहाँ पे अलाउ नहीं मिलता है क्योंकि विजिटर के तौर पे। ये मशीन सब है, तो कैसे क्या होता था, अब ये वर्किंग नहीं है तो यहाँ पे रख दिया गया है बाहर। आप अगर यहाँ से सीधा देखेंगे उस तरफ वहाँ थोड़ा हल्का धुआं निकल रहा है, और अभी भी ऑयल रिफाइन हो रहा है वहाँ पे, और ऑयल को निकाला जा रहा है। तो मैं फाइनली उस जगह पे आ चुका हूँ जहाँ के बारे में आपने इतिहास में पढ़ा होगा हमेशा, कि इंडिया का सबसे पहले कुआं, इंडिया ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पहले जो कुआं, ऑयल के लिए कुआं खोदा गया था ना, ड्रिल किया गया था, वो कहाँ था, कैसा है। तो उस जगह देखा तो आप, तो आइए आप देख सकते हो, डिस्कवरी ऑयल नंबर 1 डिगबोई। तो ये ड्रिल किया गया था सबसे पहला ऑयल। और वो जो था ना आपका कुआं, तो वो कुआं बिल्कुल यही है, यही कुआं है। यहाँ से ऑयल जो निकल, अभी थोड़ा अलग से कर दिया गया है, तो यहाँ से ऑयल निकाल के ऊपर ले जाके फिर इसको रिफाइन करके ये प्रोसेस था। तो आप देख सकते हो यहाँ की जो पानी भी देखते हो ना, पूरी तरह से ऑयल ऑयल, और अजीब सा स्मेल आ रहा है, पूरा पानी भी ऑयल ऑयल है, यहाँ आगे देख सकते हो आप। और वो यू बिल्कुल ये उस टाइम की ऑपरेशनल जगह था, बिल्कुल मशीन वशीन पूरी जो है उस टाइम के मशीन थे वो तो पुराने हो चुके हैं, तो उसको म्यूजियम में मतलब कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये इसी जगह पे उस टाइम ये काम होता था, कैसे क्या डिफाइन वगैरह होता था। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, मैं दिखाना चाहूँगा ये उस टाइम की जो है रियल इंजन है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो 1886 1819 जो भी था, मतलब 1885 60 में जो
ट्रेन जो ब्रिटिश सरकार की थी, जो रेलवे लाइन जो बिछाया था उसने उन्होंने, तो वो बिल्कुल यही ट्रेन था। आप देख सकते हो। तो मैं थोड़ा चढ़ के दिखाता हूँ आपको। आइयो, देख सकते हो आप, ये ट्रेन है। मतलब उस टाइम में लोग कम जो ऑफिसर वगैरह ब्रिटिश के होते वो आते थे, वो यहाँ से सामान वामान ले जाना, के जो मतलब ऑयल को जो रिफाइन करने के बाद इसी में आना ले जाना आना करते थे। इसका ये है। और इसका बड़ा इंजन, जो बड़ा इंजन है वो ये है पीछे का। और ये रेलवे ट्रैक देख सकते हैं, ये अभी के नहीं है, ये कम से कम भी, और अभी तो कम से कम 150-200 साल हो चुका है चीज़ों का। ये आप जो कहते हैं, इन्हीं ट्रेन जो है, इन्हीं ट्रेन के जो इंजन से खींचा जाता था उस टाइम के, जो ऑयल रिफाइन होते थे उसको लेके खींच के फिर अपना जहाँ भी ले जाना था वो लेके जाते थे। तो मशीन, बहुत सारे मशीन जहाँ तक पड़े देख, वो देखिए उस टाइम की मशीन, पुराने मशीन को जहाँ तक से फेंका हुआ है, पड़ा हुआ है। ये देखिए हमारे गोरे सर जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम में, तो उनकी लगता है उनकी वाइफ को है ना इंग्लैंड से बुला के ये रिफाइनरी को दिखा रहे कि ऐसा है, ऐसा होता था या ऐसा होता है, रिफाइन यहाँ करते हैं, तो दिखा रहे हैं भाई साहब। देखिए आर यू कॉमेडी मी? उनके पीछे बिल्कुल वो गाड़ी लगी है उस ज़माने की, फोर्ड की ये गाड़ी, तो बिल्कुल ओरिजिनल गाड़ी है। म्यूजियम में रख दिया गया क्योंकि वो खंडर बन चुका है, उसमें काम नहीं होता अभी। ठीक है, तो हम उसको चला के देखने की कोशिश करते हैं। ये खुलता नहीं है, इसको अंदर से लॉक कर दिया गया है, क्योंकि फिर अगर हमारे ऐसे लोग देखने आएंगे, फिर घुसेंगे, ख़राब करेंगे, तो इसके लिए शायद बंद कर रखा हुआ है। शाबाश बेटा। तो ये जगह को पूरा म्यूजियम बना दिया गया है। अब तो पूरा मॉडर्न हो चुका है, तो लोग अब एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो इसको शिफ्ट करके थोड़ा पीछे कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए ऑयल वाटर सेपरेशन, तो यहाँ पे पानी से जो है ना ऑयल को सेपरेट किया जाता है। इस जगह का जो है ना पूरा पानी भी ऑयल दिख रहा है, एकदम बिल्कुल काला काला हो चुका है एकदम, तो ऑयली हुआ। और यहाँ पे ये जो है ना, ये मशीन से फ़िल्टर होता था। ये फ़िल्टर एक तरह का फ़िल्टर है, जो कि मशीन जो आपका ऑयल होता था, मिक्स ऑयल और पानी जो मिक्स होता था ना, तो उसको यही मशीन से फ़िल्टर किया जाता था। तो अभी तो मॉडर्न में बड़ा मशीन आ चुका है, तो इसको यहाँ पे म्यूजियम पे रख दिया गया है। तो आपको और दिखाते हैं इस चीज़ों को। और ये जो बड़ा कढ़ाई दिख रहा है, वो ब्रिटिश ज़माना का कढ़ाई है, जो शायद उस टाइम पे इसको जो कच्चा तेल था उसको शायद गर्म करके सेपरेशन करने का काम होता था शायद, वो तो इतना आइडिया नहीं है, अब लिखा भी नहीं है। और ये जो आपको दिखाया था मैंने नीचे से जो फ़िल्टर मशीन है वो यही है। वाह, अभी भी जो का तो पड़ा हुआ है, कई साल कई वर्ष पुराना है। ये मशीन जो है फ़िल्टर मशीन, ये शायद पेस्ली स्कॉटलैंड, शायद एक स्कॉटलैंड से इसको इंपोर्ट किया गया था उस टाइम पे। थोड़ा ये उल्टा लगा हुआ है क्योंकि ये मशीन उल्टा मतलब नीचे घुमा हुआ है, तो इस तरह से दिख रहा है। और ये तो रहा आपका आउटडोर म्यूज़ियम। अब आपको अंदर वाले जो इंडोर वाले म्यूज़ियम में वहाँ का चीज़ दिखाते हैं, तो चलिए मेरे साथ। तो बंद करिए सर, इंटरनल म्यूज़ियम है उसको देखेंगे। मोबाइल আছে एक्चुअली हमें मोबाइल अंदर लेने नहीं दिया गया, तो मैं अंदर वाली चीज़ों को अपने वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाया। हालांकि अंदर बहुत सारे रियल डॉक्यूमेंट्स जो थे और बहुत सारी चीज़ें जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, बहुत सारी चीज़ें थे, लेकिन हमने उससे रिकॉर्ड नहीं कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।